स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। नमः परमहंसाय शाश्वत चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री राधा वल्लभाय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसे यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। यस्य सर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। योऽन्ता प्रविश्य मम प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अभोवद्वैताम्भो निधिमथनलीलाधनमतिर् गुरुर्ब्रह्मानन्दो भवदीयतीन्द्रार्चितपदः तदीयोऽयं शिष्यो विलसति सदा स्वेन तपसा मनोहरदासाख्यः स्फुरति हृदि मे सौ गुरुवरः। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशौरभसमाहितयोगिचित्तं हन्तुं कृतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालि परपीतपरागपुण्यम्। दुर्वादरद्युतमं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभुवां भज जानकीशम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक उनके भगवंदन किए नासे विघ्न अनेक। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदो सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। कामिनी नारी प्यारी जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मुहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। समस्त धर्मानुरागी सज्जन महानुभाव भगवत कथा के श्रोता बंधुओं, जैसा कि सनातन धर्म के मंच की परंपरा है, भगवान की मंगलमयी कथा के प्रारंभ से पूर्व
2 बार भगवत नाम संकीर्तन हो, तत्पश्चात भगवान की मंगलमयी कथा प्रारंभ हो। आप सब मधुर वाणी से भगवान का नाम वाद करें, तत्पश्चात भगवान की मंगलमयी कथा का प्रारंभ हो। श्री गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद, जय जय गोविंद जय जय गोपाल, 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 जय जय राधा हरि गोविंद, जय राधा रमण हरि गोविंद, जय गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, 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 जय जय राधा हरि गोविंद, जय जय गोविंद जय जय गोपाल, गोविंद जय जय गोपाल, जय राधा रमण हरि गोविंद, जय राधा रमण हरि गोविंद, जय राधा रमण हरि गोविंद, जय समस्त धर्मानुरागी सज्जन महानुभाव, भगवत कथा रसिक श्रोता बंधु, सायंकालीन सत्र का विश्राम जहाँ पर हुआ, उसके आगे से हम सब भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करें। भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को योग का उपदेश करके बताया। भक्ति तथा भक्त के भेदों का स्वरूप बताया। मानस में उत्तरकांड में भक्तों के भी भेद बताए, भक्ति के भेद भी बताए, काल का स्वरूप भी बताया और मिथ्या भूत से शरीर के अहंकार से अंधा हुआ जीव अज्ञान की घोर सैया पर निद्रा कैसे करता ये भी बताया। आसक्ति पूर्वक कर्म करते करते इतने श्रांत हो गए कि वो उठने तक के लायक नहीं रह गए। मैत्री जी कहते हैं, पितृ जी माता के प्रति ऐसे कल्याणकारी वचनों को स्नेह पूर्वक कपिल जी उपदेश कर रहे हैं। बालक के अंदर श्रवण शक्ति और ग्रहण करने की शक्ति जितनी हो
गुरु को चाहिए कि वैसा ही उपदेश करे। सहन शक्ति भी नहीं है, श्रवण शक्ति भी नहीं है, और बोध हो नहीं रहा, पढ़ाते जा रहे। माता ने प्रश्न किया, भक्ति योगो बहुविधो मार्गैर् भामिनी भाव्यते स्वभाव गुण मार्गेण पुंसां भावो विविद्यते। कबीर जी कहते हैं, भैया वैसे तो बहुत साधन है। भक्ति को मैंने पूर्व में भी बताया, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण भेद से 9 और 9 तियां 27 और 27 तियां 81 प्रकार के। इसी भक्ति को कपिल जी ने यहाँ पर उपदेश किया माता देवहूति को। इसी भक्ति को प्रहलाद जी ने 7वें स्कंद में हिरण्यकशिपु को उपदेश किया। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। माता जी ने प्रश्न कर दिया, बेटा अब मेरी मति आपके प्रति भगवत स्वरूप को प्राप्त हो रही है। एक बात समझ लो, जब तक भक्ता के प्रति गुरु भाव न हो, जब तक भक्ता के प्रति श्रेष्ठ भाव न हो, तब तक उसकी कही हुई बात का असर नहीं पड़ता। बेटा अब मेरे चित्त में भगवत भक्त आपका स्वभाव बनता जा रहा है, आप मुझे भगवान दिखाई दे। एक बात बताओ, भगवान सब प्राणियों में जीव रूप में स्थित है। ईश्वरो जीव कलया प्रविष्टो भगवान की। और जीवों में भी, स्थावर जीवों में जंगम श्रेष्ठ है, उनमें भी 4 वर्ण, चारों वर्णों में ब्राह्मण भी श्रेष्ठ है और ब्राह्मणों में भी भक्त श्रेष्ठ है। उनके संग से जब जीवों में समदृष्टि प्राप्त हो, अन्यथा काल के वशीभूत हुआ जीव बचता नहीं। हे माता, काल मेरा ही रूप है, उसके ऐसे सुर असुर यक्ष गंधर्व किन्नर नर सब अपने अपने कार्यों को करते रहते हैं। संसार के लोग कहते हैं ना, मैं कर रहा हूं। सर्दी के महीने में 10 बजे से पहले नहीं सो के जगते, फिर कर कैसे सकते हो? क्योंकि तुम्हारे पीछे कोई शक्ति है जो तुम्हें उस कार्य को करने के लिए विवश कर रही है और तुम कर रहे हो। एक बात समझो, समुद्र में पड़ा हुआ विशाल जहाज, उस पर बैठने वाली सवारियां भी बैठ चुकी। जहाज के छोड़ने का जो हार्न बजता है वो भी बज गया है। जिस लंगर में वो जहाज फंसा होता है वो भी उठा के डाल दिया गया है। लोहे का होता है ना, लेकिन वो जहाज एक छोटी सी रस्सी में फंसा हुआ है। जहाज का कैप्टन आवाज देता, क्यों भाई चला क्यों नहीं रहे हो? वो स्टीयरिंग पर बैठा हुआ कहता हुआ, चला तो रहा हूं पर चल नहीं रहा। इंजन स्टार्ट है, ड्राइवर चला रहा है, कैप्टन आवाज दे रहा है चलाओ, लेकिन चल नहीं रहा। क्यों? एक रस्सी में वो जहाज अभी भी बंधा है। ये है क्या? ये रस्सी ही तो है जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, द्वेष, ईर्ष्या, पाखंड, ये सांसारिक जो पदार्थ है ना, इन्हीं में आसक्ति है। और ये आसक्ति की ही रस्सी है। और जितनी ये आसक्ति की रस्सी टूट जाए ना, ये जीवन रूपी जहाज अपने आप चल देगा। इसीलिए कबीरदास जी ने बड़ा सुंदर बात कही, कबीर यहाँ मन लालची समझे नहीं गंवार, भजन करन को आलसी भो खाने को होशियार।
कहे कबीर क्या कीजिए यह मन ठहरत नहीं। जिस दिन मन को ठहराव मिल गया उसी दिन कल्याण होगा। इसलिए भगवत गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन यदि तुम अपने मन को शांत करना चाहते हो, अर्जुन ने कहा था ना, चंचल मेरी मन कृष्ण प्रमादि बलम भगवान मन बड़ा चंचल है। तो भगवान ने सुंदर उपदेश किया, अर्जुन मन को मत रोको, अभ्यास योग युक्तेन तुम उसको रोकने का अभ्यास करो। और कैसे? एक दिन दो दिन नहीं, एवं सतत युक्ताय निरंतर अभ्यास करो। ये नहीं कि 7 दिन तो कथा सुन ली, फिर 1 वर्ष के लिए छुट्टी ले ली, फिर 1 वर्ष बाद होगी तब सुनेंगे। अगर अड़ोस पड़ोस में सुनने को न मिले तो कम से कम घर में भागवत देख कर रखो, उसे पढ़ो। आगे भगवान ने अपनी माता को कामी पुरुषों की अधोगति को बताया। देवहूति जी ने प्रश्न किया, बेटा सच ये बात बताओ कि संसार में जीव आता क्यों और जाता क्यों? ये आवागमन रुक नहीं सकता। भगवान कहने लगे, मां जीव आता अपने कर्मों के वशीभूत होकर, जाता भी कर्मों के वशीभूत होकर। जैसे बूढ़े बैल को किसान नहीं चाहता, वैसे स्त्री और पुत्र सगे संबंधी भी अपने घर में पड़े हुए बुजुर्ग को चाहते नहीं है। नाद्रियन्ते यथा पूर्वम कीनासा इव गोचर। और ये स्थिति एक अपने साथ में थोड़ी, हमारे पिताजी वृद्ध हो गए, उनके पिताजी भी वृद्ध हुए होंगे, उनके भी पिताजी वृद्ध हुए होंगे। अब ये सभी देखते हैं, सभी जानते हैं, अपने पड़ोसी को भी देखते, अपने पिता को भी देखा, अपनी माँ को भी देखा, लेकिन समझते नहीं। वो ये भी देखते हैं कि जब वृद्धावस्था काम तीक्ष्ण आता है तो कंठ में कफ फंस जाता है, गुड़गुड़ की आवाज भी होती, पर फिर भी परिवार में जो आसक्ति है, परिवार की कामना है, चिंता सताती रहती है और भजन नहीं होता। उस काल में यमराज के दूतों को देखता है, जो दूत उसके गले में रस्सी बांध लेते हैं और मुदगरों से मारते हुए खींचकर जब ले चलते हैं यमलोक के मार्ग में। चुत्रिटपरीतोर गतवानलानिलहि संतप्यमानात् पतितप्तवानिके वृक्षेण पृष्ठे कसयाच ताडित चलत्य शक्तो विनिराश्रमोदके। वाजी भी इस काल में भी चलने में आसक्त हो ही गया था, चारपाई पे पड़ा था। और अब जब यमराज के दूत उसको लेकर चले तो सूर्य से भयानक जो रश्मियां प्रकट होती, उन सूर्य की रश्मियों से भयानक जो गर्मी होती, उस गर्मी से जो यमपुरी की मार्ग की बालू है वो तप जाता है। इलेक्ट्रिक प्रवाह जो है ना, इसके लिए सबसे तेज लाइट का प्रवाह चांदी पर होता है, उसके बाद में तांबे का नंबर आता है, उसके बाद में ये जो जिस तार पे कापर वाला नहीं, क्या कहते हैं, सिल्वर का जैसा होता है, चांदी पर बड़ा प्रवाह तेज है। यमपुरी का मार्ग भी ताम्र पत्र के सदृश है और उस पर भी ऊपर से हजारों सूर्य की ताप, नीचे से भगवान शेषनाग के सहस्त्र फणों की जो ज्वालाएं निकलती है उनका। यमपुरी का वह मार्ग इतना बृहद है, उतने बृहद मार्ग 99,000 योजन मार्ग को यमराज के दूत उस जीव को 2 से 3 मुहूर्त में यमलोक पहुंचा देते हैं। गरुड़ पुराण में
यमपुरी के मार्ग को पढ़ो, न मार्ग में कुछ भोजन है, न पानी पीने के लिए, न वृक्षों की छाया। किसके लिए? पापी पुरुष के लिए, पुण्यात्माओं के लिए नहीं। पुण्यात्माओं के लिए तो सारे साधन। कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसोरेतघ्नाश्रयः।